नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आरएसएस के बारे में मैंने वीडियो बनाया था पिछले दिनों। आपने देखा भी होगा कि 100 साल हो गए लेकिन कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई खाता नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं। तो भैया मोदी जी भी तो आरएसएस वाले ही हैं, प्रचारक रहे हैं। तो पीएम केयर को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है, और छोटा मोटा खुलासा नहीं है, बाकायदा पीएम केयर को खुद केंद्र सरकार ने एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह कहा है कि पीएम केयर फंड ना तो भारतीय संविधान के तहत बनाया गया है, ना ही संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत स्थापित किया गया है। यानी राज्य के, केंद्र के किसी भी, और ना संविधान, किसी भी कानून के तहत पीएम केयर फंड नहीं बना। ये दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने कहा है। पहले बयान समझ लेते, फिर समझेंगे इस बयान का मतलब क्या है। बयान कहता है कि केंद्र सरकार कहती है कि ये फंड एक स्वतंत्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित है। पब्लिक, सरकार ने दावा किया है कि केंद्र या राज्य सरकारों को इस पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है सरकार का इसमें। अब आप सोचिएगा, एक ट्रस्ट जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, और आरटीआई के प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगे। ये सब बात इसलिए की गई है कि कोई आरटीआई में जानकारी ना मान ले, लेकिन जब पब्लिक ट्रस्ट बोलते हो तब तो आरटीआई के दायरे में आएगा बाबूजी। तो बार बार सरकार कभी पब्लिक बोलने लगती है, कभी प्राइवेट बोलने लगती है, लेकिन ये कितना एक ट्रस्ट है, इसको हम आज इसकी चीरफाड़ करेंगे, पता लगाएंगे। और ये फंड केवल स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है। सरकारी बजट या पीएसयू के बैलेंस शीट में कोई योगदान नहीं लेता है, यानी तो सरकार इसको पैसे देती, ना कोई सरकारी कंपनी पैसे देती। ये इन्होंने वहां पर कहा है। अब वहां पर सरकार के खिलाफ जो वकील था उसने ये पक्ष रखा कि ये फंड पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। पीएमओ के माध्यम से सरकार ने इसको स्थापित किया है। अगर ये सरकारी फंड नहीं है तो सरकारी वेबसाइट, अशोक चक्र, पीएम का फोटो इस्तेमाल कैसे हो रहा है? संविधान के बाहर काम नहीं किया जा सकता, और ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को कमजोर करता है। देखिए, अब इस पूरी कार्रवाई में ना सरकार फंस गई है। अगर स्वतंत्र तरीके से इस देश में काम होता है तो मोदी जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक प्राइवेट फंड में राष्ट्रीय चिन्ह कैसे लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, और इस तरह से देश का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट ट्रस्ट का इतना प्रचार क्यों कर रहा है, और इतना पैसा इस देश के प्रधानमंत्री के नाम से कैसे बटोरा जा रहा है। अगर सरकार का कोई लेना देना नहीं, जैसे कोर्ट में कह रही है, मुझे लगता है सरकार झूठ बोल रही है। अगर कोई लेना देना नहीं है बाबूजी, तो ये बताइए कि 50 विभागों से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का वेतन काटकर 157 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे कर लिए। 157 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन काट के लिए। बाकायदा रेलवे ने सबसे ज़्यादा 146 करोड़ 72 लाख रुपए दिए हैं पीएम केयर में अपने कर्मचारियों के काट के। स्पेस डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ 18 लाख रुपए दिए हैं, और ये इसी तरह से सबसे पैसे काटे गए। पैसे काटने को इस देश में अनिवार्य किया गया था। जिसको नहीं कटवाया है, अभी ऊपर क्या कह रहे थे, स्वैच्छिक तरीके से है, इसमें क्या किया था, अनिवार्य किया गया था। और जिसको नहीं कटवाना है वो लिख के दे दे, बताइए कौन पंगा लेगा। उसके बाद में इसका स्वरूप बदल गया, जो ऑप्ट आउट को ऑप्ट इन कर दिया गया। यानी नहीं, आप खुद से कहोगे कटवा दो, अब खुद से कहोगे कटवा दो, और उसके बाद किसकी हिम्मत है जब बॉस कहेगा कटवा लो बॉस, पीएमओ का मामला है। वरना मजाक है, 146 करोड़ रुपए रेलवे के लोग दे दें, 147 ही हो गए, 72 लाख ऊपर से। इसी तरह से रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट दिया गया। 500 करोड़ रुपए का योगदान उनका हुआ। समझ रहे हैं ना, ये प्राइवेट फंड है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना राज्य सरकार से, ना केंद्र सरकार से, किसी कानून के तहत नहीं है। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों से योगदान ले लिया गया, अधिकारियों से 3 दिन का वेतन ले लिया गया, गैर राजपत्रित अधिकारियों से 2 दिन का वेतन ले लिया गया, ग्रुप सी कर्मचारियों से 1 दिन का वेतन ले लिया गया। प्राइवेट फंड है।
कितना ज़्यादा बेशर्म। अगर देखिए, आप अगर झूठ बोल रहे हैं और आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आप गुनाह कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति झूठ तब बोलता है जब वो डरता है, और डरता तब है जब उसने कुछ गलत किया हो। ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सरकार ने पीएम केयर फंड एक आपराधिक तरीके से बनाया है। 48 सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कंपनियों ने अपनी सीएसआर के बजट से 2105 करोड़ रुपए पीएम केयर में दिए। ये कह रहे थे कि पीएसओ से कोई सामान नहीं लिया गया, महारत्न कंपनियों से भी और नवरत्न कंपनियों से भी इसमें कंट्रीब्यूशन कराया गया। जहां तक मुझे जानकारी है, गलत हो सकती है, जांच हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जांच करने देंगे इसकी ये बड़ा सवाल है। उसके खाते ही बताने को तैयार नहीं है। जो कंपनियां हैं उनको ये पूछा गया कि तुम अपने सीएसआर से कितना कंट्रीब्यूट करते हो, उनके खाते मंगवाए गए और कंपनियों ने जब बताया नहीं हम तो दे रहे हैं, हम तो इतना दे रहे हैं, फला एनजीओ को इतना दिया, इसको दिया, तो बोलना सबके पैसे काटो और इधर लाओ पीएम केयर में। और इस तरह से पूरे देश के जो एनजीओ समाज सेवा कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, उनका गला घोंटा गया। और एनजीओ से याद आया कि हिंदुस्तान में अगर कोई विदेशी डोनेशन लेता है एनजीओ, तो उसको बाकायदा एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो अभी बांगचुक का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया है। पीएम केयर फंड को एफसीआरए से मुक्त कर दिया गया। एक प्राइवेट ट्रस्ट पे इतना मेहरबान कैसे हो भैया कि एफसीआरए से मुक्त कर दिया? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर आप देखें तो बिजली कंपनियों से भी पैसे लिए गए, 2105 करोड़ रुपए कॉरपोरेट से लिए गए, जिसमें सरकारी कंपनियां भी दे रही। ये तो कह रहे थे पीएसओ से कोई पैसा नहीं गया। सरकारी कंपनियां, सरकारी कर्मचारी एक प्राइवेट फंड में वेतन काट के क्यों डोनेट कर रहे हैं, इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना मोदी जी। और आगे आ जाइए, जो विद्युत क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें 925 करोड़ रुपए दिए हैं, शिपिंग मंत्रालय ने 52 करोड़ रुपए दिए, सब हिसाब है। हालत यह है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, 20 आईआईटी, इन सब ने अपना वेतन कटाया है, पेंशन फंड से पैसे दिए लोगों ने उस पीएम फंड के लिए, जो सरकार कह रही है किसी कानून के तहत नहीं है, सरकार का नहीं है, संविधान के तहत नहीं है। एक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, पता नहीं कौन सा ट्रस्ट। यहां तक कि सांसदों का जो विकास का कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने वाला एमपी लेड फंड होता है, उससे भी 365 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में भेज दिए गए। एमपी लेड फंड किसी भी सांसद के चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए होता है, उसको पीएम फंड में दे दिया गया। यानी इन सब सांसदों के अपने चुनाव क्षेत्र के विकास का पैसा काट के इसको दिया गया। फंड प्राइवेट है। भारत के संविधान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी नियम के तहत ये फंड नहीं बना है। अब आप सोचिए इससे ज़्यादा क्या होगा। रूस की रक्षा कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने बहुत सारा पैसा इस फंड में दिया। विदेशी कंपनियों ने भी पैसे कंट्रीब्यूट किए। हथियार बेचने वाली कंपनी ने पैसे कंट्रीब्यूट किए। और विदेशी चंदा जमा कराने के लिए जो नियम है, उस नियम से इस कंपनी को मुक्त कर दिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है इस फंड की पारदर्शिता पे। इस देश का प्रधानमंत्री कोई फंड ऐसा कैसे बना सकता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी ही ना हो? अपना नाम कैसे दे सकता है? देश का राज चिन्ह कैसे दे सकता है? तिरंगा कैसे दे सकता है? बहुत सारे कानून इनके ऊपर लगते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी चीजें लागू होती हैं। रक्षा मंत्रालय के आदेश का मेमोरेंडम नंबर रिकॉर्ड में है, बड़ा टेढ़ा है लेकिन बता देता हूं, A-53012/7/2019 जारी किया गया। यानी हर चीज का रिकॉर्ड है। सरकार ने आदेश दिए लिखित के कि पीएम खंड में से पैसा काटो, एक दिन का वेतन काटो। ये सब रिकॉर्ड में हर डिपार्टमेंट का, हर जगह का, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का सारा हिसाब किताब रिकॉर्ड पे है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? जो एक प्राइवेट ट्रस्ट है
उसमें चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री हैं, इसके ट्रस्टी। एक प्राइवेट ट्रस्ट में इतने सारे सरकारी जिम्मेदार लोग कैसे हो सकते हैं? और यहीं पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। यानी दो जगह पे जो आदमी प्रधानमंत्री किसी ट्रस्ट को लेकर फैसला करता है, उसको आगे पीछे बढ़ाने की बात कर सकता है, वो खुद उसका पदाधिकारी कैसे बन सकता है? ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अगर मुझे किसी कंपनी के बिल पास करने हैं और उसी कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। अगर मुझे किसी मामले में कोर्ट में सुनवाई करनी है और मैं उसमें पड़ी हुई किसी पार्टी का सदस्य हूं, तो ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है। सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हुआ, यहां तक कि सरकारी वेबसाइट भी इस्तेमाल की गई, ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है। और इसी को अगर देखते जाएं तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जो 18 अगस्त 2020 को याचिका दायर की थी, हालांकि वो खारिज हो गई, उसमें यही कहा गया था कि ये सारा पैसा राष्ट्रीय आपदा फंड जो है एनडीआरएफ, उसमें ट्रांसफर करो। सोचिए, इस देश में प्रधानमंत्री का एक फंड होता है, उस फंड में पैसा ना डाल के एक अलग से बनाया गया था फंड, ताकि इसका हिसाब ना देना पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा स्पेस एसपीएल दाखिल हुई, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, टर्न डाउन कर गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और ये कहा गया है कि इसको आप स्टेट फंड घोषित कर दो। यानी ये जो फंड है, ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ना होकर सरकार का ट्रस्ट है, घोषित कर दो, ताकि हम आरटीआई से पूछ सकें पैसा आया कहाँ और गया कहाँ। ये बड़ा सवाल है और हमको ये भी तो पता चलना चाहिए, इस फंड में अडानी जी से कुछ लिए थे क्या, अंबानी जी से कुछ लिए थे क्या, ये अपनों को छोड़ दिया था? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ पता चला था, अभी तो ये बंद मुट्ठी है। ये सरकार सब कुछ छुपाने के चक्कर में क्यों रहती है? हर चीज़ गुप्त रख के क्यों रखना चाहती है? अरे तुम इस देश के नौकर हो भाई, इस देश से क्यों छुपाओगे? लेकिन ये छुपाते हैं। इस याचिका में ये कहा गया साफ साफ कि इसको आरटीआई के दायरे में ला जाओ, तभी तो ये कह रहे हैं ना जी आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता, ना तो एक केंद्र के साथ कानून से, ना राज्य के कानून से, ना संविधान से। इस तरह से ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएजी का अगर ऑडिट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि आपने पैसा ईमानदारी से खर्च किया, बेईमानी से खर्च किया या पैसे को लुटाया है। जब देश में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, तो पैसा उसमें लेने के बजाय अलग से ट्रस्ट क्यों बनाना? और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सबको उस ट्रस्ट में पैसा क्यों जमा करवाना? सरकारी कर्मचारियों को पैसा काट के उस फंड में क्यों डालना? कंपनियों का सीएसआर का जो जन समाज सेवा के लिए कंपनियों को कुछ नियम के तहत कुछ पैसा रखना पड़ता है, उस पैसे को इस फंड में क्यों जमा कराना? सरकारी कंपनियों से चंदा क्यों लेना? ये बड़े सारे सवाल हैं और ऐसी चीज़ों का संविधान में कहीं पे भी भारत के इतिहास में दुरुपयोग का उदाहरण नहीं मिलता। संविधान के बाहर काम किया नहीं जा सकता। पीएम प्रीफिक्स का उपयोग बंद होना चाहिए। पीएम केयर का आएगा पीएम जब प्राइवेट ट्रस्ट है तो पीएम का नाम क्यों आ रहा है? इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं और अगर ये मामला फंसता है तो अगर ये स्टेट का घोषित किया जाता है तो एफसीआरए या फिर स्टेट का घोषित करो या एफसीआरए की रियायत हटाओ। ये बहुत सारे मसले हैं जो सामने आ रहे हैं और इसमें बाकायदा संविधान के तहत ये फंड आपने रजिस्टर कराया हो ना कराया हो, संविधान के हिसाब से ये बेईमानी भ्रष्टाचार है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 17 कहती है कि ट्रस्टी को निष्पक्ष रहना चाहिए, वो एक लाभार्थी के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन बाकायदा प्रधानमंत्री खुद चेयरमैन हैं और खुद ही सरकार भी चलाते हैं, खुद ही फंड भी बनाते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ सामने आता है, हितों के टकराव की समस्या है। मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अनुसार ट्रस्टी अपने हित और ट्रस्ट के हित के बीच टकराव से उसे बचना चाहिए। ट्रस्टी खुद संपत्ति नहीं खरीद सकता, ट्रस्टी अपनी संपत्ति ट्रस्ट को नहीं बेच सकता। लेकिन पीएम ट्रस्ट में सरकारी कर्मचारी ही ट्रस्टी हैं और सरकारी संसाधन का उपयोग भी कर रहे हैं, ये सवाल है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ब्रीच पर कई कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। जो इस कार्रवाई इन पर हो सकती है, ट्रस्टीज को हटाना, अदालत ट्रस्टीज को हटा सकती है। इस मामले में ट्रस्टीज को हटाया जा सकता है, पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उनकी क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटीज तय की जा सकती हैं। इसलिए ये मामला बहुत बड़ा है। निजी संस्थाएं राष्ट्रीय स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया
प्रोविजन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ 2005 का एक कानून है। वो कानून कहता है कि निजी संस्थाएं राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते। यानी पीएम केयर लिखा है, सरकारी वेबसाइट यूज़ की है, राष्ट्र चिन्ह लगाया है, तो ये अपराध है। और 2020 में एक एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इसमें ऐसा हुआ है। लेकिन देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन जिस दिन लाठी किसी और हाथ में जाएगी, इस भैंस को कोई बचाने वाला नहीं होगा। ट्रस्ट डीड में विरोधाभास है, मैंने बताया, कहीं प्राइवेट कहीं पब्लिक बताया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बिना इसको बनाया गया है, ये दूसरा अपराध है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के बावजूद आरटीआई से बचने की कोशिश। अगर पब्लिक है तो इसको आरटीआई में होना चाहिए, प्राइवेट है तो पब्लिक क्यों कह रहे हो, ये बड़ा सवाल है। इसलिए बहुत सारी अलग अलग तमाम सारे मामले चल रहे हैं, तमाम सारी याचिकाएं चल रही हैं। लेकिन भारत में समृद्ध को नहीं दोष गुसाई वाला हाल है। लेकिन जो भी है, एक बड़ा सवाल मन में बार बार आता है, मोदी जी को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? अगर किया है तो मकसद क्या है? नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को भैया शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं ना, आप ही का चैनल है। नमस्कार।